आप ये बताएं, मैं आपके ज्वाइन करने से भी कह रहा था कि हालात अभी ख़तरनाक हैं, क्योंकि आज जो प्रोवोकेशन हुई है लाहौर से कराची तक जो है ड्रोन किए गए हैं, वो एक सर्वेलेंस भी थी, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी थी, हमारा ये डिफेंस की जो है जासूसी करना भी था, फिर ये कोई हमले की तैयारी भी कर सकते हैं। हालात कितने ख़तरनाक हैं? आमिर, एक तो पहले मैं पाकिस्तान का पॉपुलर सेंटिमेंट जो है, जो इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है, पहले दिन से ही था कि पाकिस्तानी जो हैं जनरली चाहते हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने मेनलैंड में आके इंडिया ने अटैक किया, हमारे बहुत सी सिटीज पर अटैक किया और पाकिस्तान उसका बदला ले। उसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि 1971 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया हैज कम ऑल द वे इनसाइड पाकिस्तान। उन्होंने जैसे भी, चाहे जहाज से, मिसाइल से, जिससे भी, बट पाकिस्तान बहावलपुर, जो हमने भी एग्री किया, उन्होंने भी क्लेम किया कि जी उन्होंने बहावलपुर पर अटैक किया, मुरीद के में, और दो चार और जो उन्होंने हिट किए। सो एक तो मैं जरूर अपने आपके से जिक्र करना चाहूंगा कि इतना ये जैसे जैसे विद ईच पासिंग आवर पाकिस्तानीज आर फीलिंग कि पाकिस्तान मस्ट सेटल द स्कोर। कुछ तो ये कहते हैं, मैं जो एग्री नहीं करता, चाहे खेत में जाके बॉम्ब फाड़ें या जो भी करें, बट आई थिंक पाकिस्तान हैज टू रिस्पॉन्ड अदरवाइज। और खास तौर पर आज की डेवलपमेंट से जो ड्रोन्स उन्होंने भेजे हैं और इतने ज्यादा तादाद में भेजे और इतनी ज्यादा सिटीज में भेजे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि वी आर सिटिंग डक्स, कि जी हमें वो, चाहे वो मिसाइल से हमले करें, चाहे वो ड्रोन भेजें। डिफेंसिव होने का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और दूसरा ये होता है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये कहना कि वी आर नॉट हियर, कि आप जब आएंगे और हम डॉक्ट्रिनल तैयार होंगे। कंपल्शन है हमारी जवाब देना, ये मैं सही कह रहा हूं? जी, हमारी कंपल्शन है, बिल्कुल कंपल्शन है, क्योंकि फिर देखे ना, ये दिस इज द पॉपुलर सेंटिमेंट। if this stalemate, if this ends here, for example, let's suppose it ends right now like this, तो पाकिस्तानी के दिल में ये जरूर रहेगा कि जी हमने वो उस तरह से अपनी कैपेसिटी का मुजाहरा नहीं किया जिस तरह से हमें करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे जैसे इंडिया का जो थ्रेट था वो बढ़ता चला गया, वो उस दिन से, जिस दिन से टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था और इंडिया थ्रेट कर रहा था कि जी हम इसका बदला लेंगे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी भी ये अर्ज कर रहे थे कि अगर इंडिया करेगा तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान की हुकूमत ने, बोथ द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द मिलिट्री लीडरशिप, उन्होंने बिल्कुल क्लियर वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि जी हम इसको, इंडिया को ऐसे नहीं जाने देंगे कि इंडिया आए और मार के चला जाए और हम उसका इंतजार करते रहे। तो ये 1971 के बाद उस तरह से कहना चाहिए, बहुत बड़ा इंसिडेंट, मेन लैंड में आके इस तरह से हमला करना। सो दिस इज द पॉपुलर सेंटिमेंट, और मैं तो ख्वाहिश करूंगा कि पाकिस्तान उसको किसी ना किसी तरह से, इनफैक्ट आज भी जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ही रिपीटेड व्हाट ही हैज बीन सेइंग फॉर द लास्ट 2 डेज कि पाकिस्तान विल हिट बैक बट इट विल चूज इट्स ओन टाइमिंग। वो तो जाहिर सी बात है, हमें तो नहीं बताएंगे, ना बताना जुबैर, चाहिए। आप कह रहे हैं कि पब्लिक का सेंटिमेंट है कि इसका विड्रा लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं हमारी पॉलिसी, हमारी डॉक्ट्रीन, हमारी तमाम जो डिफेंस की स्ट्रेटजी है, उसका भी तकाजा है कि हम इस नहज पे, आज की प्रोवोकेशन के बाद हम इस नहज पे इसको ईज ऑफ नहीं कर सकते कि हमने पहले का जवाब दे दिया था, मगर आज की प्रोवोकेशन के बाद पब्लिक सेंटिमेंट नहीं, हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट भी है कि इसका जवाब हमें देना पड़ता है। हम भी बंदकली में फंस गए हैं थोड़ा सा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो मैं जो डॉक्ट्राइन है ना हमारी, वो बिल्कुल सही है, एंड इट मस्ट रिप्रेजेंट द विशेस ऑफ द पीपल। आपकी जो, चाहे वो डिफेंस के हवाले से कोई आपकी डिफेंस पॉलिसी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, वो अक्कास होती है अवाम की, कि अवाम क्या चाहते हैं। इट कांट गो अगेंस्ट दैट कंप्लीटली। सो वो जो डेवलप भी आप करते हैं ना, वो डेवलप इसलिए करते हैं कि जी हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम किसी के खिलाफ अज़ाइम नहीं रखते हैं, लेकिन अगर हमारी सरहदों को पार किया जाएगा, और वो इट इज नॉट कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो कोई आपस में कुछ तोपें चली थी, दिस इज राइट इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी। तो उस हवाले से अच्छा, फिर वो डेवलप ऐसे हो जाते हैं, देखिए ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है हुकूमत के भी, और मीडिया में आप बैठे हुए आप लोगों के भी जो पॉपुलर सेंटिमेंट होता है, क्योंकि एक सोशल मीडिया है, एक वहां जो बनता है ना, वो सबसे ज्यादा पॉपुलिस्ट एक होता है
उसमें क्योंकि हजारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे होते हैं, उसमें बगैर किसी हिचकिचाहट के लोग इजहार करते हैं। आप लोगों को बहुत सी चीजों को ख्याल करना पड़ता है, हमें ख्याल करना पड़ता है व्हेन वी कम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बट उसमें तो बिल्कुल खुल के लोग इजहार करते हैं। सो आई थिंक वो हम फॉर अस इट हैज नॉट येट एंडेड, और आईएसपीआर चीफ ने आज भी पूरी कौम को यकीन भी दिलाया कि जी वी विल सेटल द स्कोर। अब इसमें जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी पाकिस्तान की होंगी, पाकिस्तान को जो बहुत सी प्रेशर भी होगा बहुत सी कंट्रीज का, क्योंकि मेरे नजदीक आमिर मुझे लगता है कि ये यूएस की प्रायर नॉलेज से इंडिया ने किया था, बिकॉज इतना बड़ी चीज जी। ये दुनिया भर में ये बहस हो रही है कि जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो ये पहले कह के गए थे कि जी वो इंडिया करेगा, पाकिस्तान एक वो उसको एस्केलेट नहीं होगा, चुप करके बर्दाश्त कर लेगा, मगर इंडिया के इशारे को गलत समझा गया या अमेरिका के इशारे को कि हम चुप रहेंगे। सो मैं और आप भी मेरा ख्याल हम अमन पसंद लोगों में से अपने आप को कहलवाते हैं, और ये कहना कि जंग की तरफ वॉर मॉन्गरिंग करना कोई हमें अच्छा नहीं लगता, मगर ये एक सिचुएशन जो आज की प्रोवोकेशन है ये बड़ी ग्रेव है। साथ में वो जो प्रोजेक्टाइल जो डिंगा में गिरा है वो अगर सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, वो अभी ये नहीं पता चल रहा है कि वो पृथ्वी है क्या है, उन्होंने अभी उसकी फॉरेंसिक करवा रहे हैं, मगर वो एक नई डेवलपमेंट है कि अगर मिसाइल वॉरफेयर शुरू हो गई, और अभी तक वो आप सही कह रहे हैं कि 71 ये 50 साल से इंडिया में भी जो जनरेशन है उन्होंने मेनलैंड के ऊपर वॉरफेयर नहीं देखी है। कारगिल की हद तक की महदूद एक कॉन्फ्लिक्ट था, टिपिकल वॉर नहीं थी, जंग नहीं थी। तो इस जनरेशन ने तो जंग देखी नहीं है, तो जो वहाँ भी हमारे यहाँ तो फिर भी हम यूज्ड टू हो गए हुए हैं कि इतनी दहशतगर्दी होती रही है, उनके यहाँ पैनिक बड़ा है। पर इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक फैसला होगा कि इस मार खाने के बाद, अपने एयर डिफेंस पिटने के बाद, 5 जहाज गिराने के बाद कोई रिस्क लेना। हाउ सीरियस इज अ डिसीजन दिस फॉर इंडिया? इंडिया के लिए देखें, इंडिया को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके मोदी साहब जो भी एक्शन लेते हैं या नहीं लेते उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं आइदर वे, या डाउन साइड या अप साइड, एंड वो जाहिर सी बात है वो और उनकी टीम बैठ के इस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने ही हाइप क्रिएट की थी जब वो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, और उनकी जो हाइप थी वो रिफ्लेक्ट करती थी अगेन इंडियन ऑडियंस के लिए कि जी हम छोड़ेंगे नहीं। और जब उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया है कि पूरी इंडिया उसको फॉलो करती है, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स हों या आम इंडियन हो, कि जी अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी इस किस्म की होती है कि इसके पीछे पाकिस्तान है, तो वो जाहिर सी बात है जब इस किस्म का माहौल उन्होंने बना दिया था तो उनको कुछ ना कुछ तो करना था। और वो जो आपने यूएस वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया, वो आई थिंक उसमें बहुत क्लैरिटी थी, उन्होंने जस्टिफाई किया था कि इंडिया अगर कुछ करता है, और वो लिमिटेड, वो उन्होंने जिक्र किया था कि टेररिस्ट नेटवर्क्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट करें एंड पाकिस्तान शुड कोऑपरेट, मतलब बड़ा क्लियर था। कोऑपरेट का मतलब किस चीज के लिए कोऑपरेट, की जब वो मिसाइल फेंकेंगे तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्री कर लेना चाहिए उसी वक्त एक सीजफायर या व्हाटएवर, कि जी ठीक है इंडिया ने बदला ले लिया, इंडिया सेटिस्फाई हो गया और हम आगे बात शुरू कर दी। दैट वाज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल फॉर पाकिस्तान। और आज उन्होंने तो और ज्यादा जाके एक, जिसको कहते हैं ना, एक चैलेंज किया पाकिस्तान को, डेयर किया है कि वो पूरे पाकिस्तान में शहरों में उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, उसकी कोई भी हैसियत हो, वो ज्यादा इफेक्टिव है नहीं है, पाकिस्तान ने गिरा लिए नहीं गिरा लिए, दैट इज इररिस्पेक्टिव। वो जो शो करना चाहते थे, मेरा ख्याल है वो ये शो करना चाहते थे कि हम इससे भी आगे जा सकते। सो अगर पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा तो हम उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी भी हमने टेस्ट कर ली है, हमने उनका डिफेंस सिस्टम भी हमने पता चल गया, कराची में भी, लाहौर में भी, और पिंडी में भी, और पता नहीं कहाँ कहाँ जहाज भी उन्होंने किए हैं। 29 तो हमारा क्लेम है कि हमने गिराए हैं।